सभी को मेरा नमस्ते। मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे आज के ब्लॉग में। मेरे पता नहीं गले को क्या हो गया। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं भी भगवान की दुआ से और आप सभी मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली की दुआ से एकदम बढ़िया हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के 7 बजे से, लेकिन अभी तो 7 तो नहीं बजा, 7 बजने के लिए 2-3 मिनट है। चलो कोई नहीं, 7 ही बजे से कर रही हूँ। और अभी हमारी तैयारी हो रही है थोड़ा नीचे जाने की सड़क पे, क्योंकि वहाँ पे ना परसों हमने सिलेंडर दे रखा था भरवाने के लिए, तो वो लेने जा रहे हैं। और मैं अभी ममता की वेट कर रही हूँ। सामने पे जो ये रेड कलर के कपड़े पहने इधर को आ गई है, ममता आ चुकी है। ममता की वेट कर रही थी मैं। आज की खूबसूरत मौसम देख सकते हो। फ़िलहाल तो धूप नहीं है, बादल है। और हम यहाँ से जाएंगे आगे के लिए। और ये हरे भरे खेतियाँ देख सकते हो, रोपाई की है इसमें। प्यारा लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये है भीमल का पेड़ और सामने पे भी भीमल का पेड़ है। ये देखो यहाँ पे पुराना घर है। और आजकल ना इस जनरेशन में ये घर देखने के लिए सभी लोग तरसते हैं। और यहाँ ना काफ़ी लोग आते हैं फ़ोटो वगैरह खींचने। जैसे हम लोग हैं तो हमें इन घरों का वैल्यू पता नहीं होता है। जैसे हम यहीं रहते हैं तो हमें लगता है ऐसे नॉर्मल लगता है। और जैसे कई दूर से आते हैं, शहरों से आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो उन्हें ना ये घर इतना अच्छा लगता है। सभी लोग जैसे सड़क से देखते हैं ऊपर कि कितना प्यारा घर है, चलते हैं वहाँ फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह शूट करने, तो आते हैं। काफ़ी लोग आते रहते हैं यहाँ भी। सामने पे देख रहे होंगे एक प्यारी सी लड़की आ रखी है खेतों में सिंचाई वगैरह करने। तो देखो सुबह सुबह आते रहते हैं काम वगैरह करने। पहाड़ों की लड़कियाँ वैसे बहुत किसानी तो होते हैं। ये देखिए ममता तो चली गई है मुझे छोड़ के। मैंने पहले उससे वेट किया, पहले मैंने उसका वेट किया, अब वो चली गई है। उसने कहा तू ब्लॉग शूट करते रहे, मैं चली जाती हूँ, थोड़ा लेट भी हो गया है तो मैं भी चलती हूँ जल्दी जल्दी। हम पहुंच चुके हैं नाना जी के घर पे। और मम्मी कह रहे हैं कि सामने जाओ, यहाँ पे मम्मी क्रेट वगैरह लेके जाएंगे और हम सिलेंडर लेने जाएंगे वहाँ सामने पे। तो मम्मी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, ठीक हूँ मैं। ठीक हो? तो आज आप अपना लव स्टोरी व्लॉग, लव स्टोरी बताओगे, ठीक है? ठीक है। बताओगे? तैयार हो? हाँ। चलो ठीक है, बाद में है, अभी चलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये खाना खा रही है, इसके लिए तो ये घास खाना है। और चलते हैं, ममता तो जा रही है और इसके साथ मैं भी जाती हूँ। दीदी जी ने एक छोटा सा क्यारी पे सब्जी वगैरह लगा रखे हैं, जैसे कि ये क्या है, हरी सब्जी है, अरबी है, मिर्च है, सारा मिक्स कर रखा है दीदी ने। तो सभी लोग गाँव में ना छोटे छोटे क्यारी बना के अपने लिए सब्जी पूरा कर लेते हैं, मतलब खाने के लिए। एक सिलेंडर तो यहाँ पे रख दिया है पापा ने और अभी दूसरा लेने जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, जल्दी लेके आना। यहाँ पे भी ना बिल्कुल पानी नहीं था, पूरा सूख रखा था। और आजकल देखो बाप रे बाप, पानी पानी हो गया है। और हमने रस्सी वगैरह लगा दिया है इस सिलेंडर पर, अब लेके जाते हैं। तो अब चलते हैं, इसको उठाकर क्या करें, लेके तो जाना पड़ेगा। 3 सिलेंडर हैं, तीनों एक एक लेके जाएंगे और एक करेट लेके जाएंगे, क्योंकि करेट भी ज़्यादा है तो लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो सामने पे रख रखा है, ये करेट एक ने उठाना है, पापा या मम्मी में से। मुझे लग रहा है पापा जी उठाएंगे। ये मैं लेके जाऊंगी, ये ममता और ये मम्मी, 3 का है ये। तो हम पहुंच गए हैं घर पे सिलेंडर लेके। अभी ना थोड़ा सर दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने सुबह बाल धुले, उसके बाद मैंने एकदम से रुमाल बांधा, फिर मैंने सर पे लाया वो क्या कहते हैं सिलेंडर। तो एकदम से ना ऐसा लग रहा है, जैसे ना होता है जब बाल गीले होते हैं उस समय ना, अगर हम किसी भी चीज़ से
कपड़े से कवर करते हैं तो फिर सर दर्द होता है, मेरा तो होता ही है। तो पहुंच गए हैं, फ़िलहाल बैठ रखे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कहाँ जाते हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा काम। हम बच्चे से कम नहीं है, तो पापा जी ने हमारे लिए सेंटर फ्रूट ला रखा है दुकान से, तो 2 मुझे दे दिया है और 2 ममता को। खा लिया तूने? आकर कैसा हो रहा है? यहाँ पर मेरा बिट्टू है, बिट्टू को मैं हेलो बोलती हूँ, ठीक है? हेलो करता है, हेलो बिट्टू, हेलो हेलो, शाबाश। ये वाला हाथ से, इस वाले हैंड से, इस वाले हैंड से, बिट्टू हेलो हेलो, शाबाश। तो मम्मी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखो, यहाँ पे सारा सामान इधर उधर फैला रखा है। यहाँ हम सारा सामान रखते हैं, मतलब ऐसी ना, जैसे साइकिल हो गई है, पुराने पुराने सामान वगैरह रखते हैं, जैसे कुछ भी कट्टे कुट्टे हो गए तो यहाँ सारा है। देखो कमरा का हालत ऐसा हो रखा है, जैसे टमाटर वगैरह बच जाता है, सब्जी सब्जी रखते हैं हम यहाँ। अभी हम आ गए हैं खेतों में, और आज का हमारा जो काम है वो है खेतों में सिंचाई करना। जहाँ जहाँ हमने खीरा वगैरह लगा रखे हैं तो वहाँ हम क्या करेंगे, आज सिंचाई करेंगे। तो ममता जा रही है ऊपर, तो ये देख सकते हो यहाँ से हम सिंचाई कर रहे हैं, और पानी थोड़ा कम है। ममता जा रही है पानी बढ़ाने, ऊपर थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, तो वहाँ से पानी बढ़ाने जा रही है, और मैं यहाँ देख रही हूँ। तो मैं भी चलती हूँ ऊपर वाले खेतों में, क्योंकि यहाँ पे ममता कर लेगी और मैं ऊपर वाले खेत में जाती हूँ। मैं फिर वहाँ करूँगी सिंचाई, क्योंकि जो खेत हम करते हैं वहाँ पे 4-5 नहरों का पानी जाता है। मतलब जैसे एक नहर का यहाँ हो गया, 4-5 खेत हो गया, दूसरे नहर में फिर 6-7 खेत हो गया, ऐसे ऐसे हमारे खेत है। तो मैं चाहती हूँ ऊपर वाले खेतों में सिंचाई करने, और यहाँ पे ममता सिंचाई कर रही है। तो इसी के साथ देखो यहाँ पे मैं ना खीरे में सिंचाई करने आ रही थी, तो मुझे एक प्यारा सा खीरा मिल गया, तो मैं खा रही हूँ। टेस्टी हो रहा है, मतलब सुबह सुबह ये खा जा रहे हैं हमें, यानी कि बोलते हैं ना कि लोग सुबह सुबह क्या ही खाना है ना, लेकिन हम तो सुबह सुबह कुछ भी मिल जाए खा ही लेते हैं। और ममता अभी कहीं नहीं दिख रही है। अभी फ़िलहाल मैं फ़ोन को रख देती हूँ घर पे, क्योंकि इस टाइम जब सिंचाई वगैरह करते हैं तो फ़ोन रखना सही नहीं है, क्योंकि पानी में गिर जाएगा तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो फ़ोन रख देती हूँ मैं कमरे पे, फिर उसके बाद मिलेंगे आप सभी से। तब तक पहले मैं काम करती हूँ। ये देखिए अभी हम फ़िलहाल टमाटर के बीज आ रखे हैं झाड़ियाँ वगैरह निकालने, क्योंकि ज़्यादा झाड़ियाँ होगी है बरसात के कारण से। और मैं मम्मी से कुछ पूछना चाहती हूँ, तो मम्मी को मैंने यहाँ पे बैठा रखा है। वैसे मैं बहुत पहले से पूछ रही थी मम्मी, मैंने कहा अपना लव हो या अरेंज जो भी है आपका स्टोरी वो सुना दो। मम्मी जी अपना जो शादी की कहानी है, शादी कहानी, हाँ वो बता दो। वैसे ना मम्मी को थोड़ा ना हिंदी पूरा नहीं आती है, मम्मी हिंदी गढ़वाली सब मिक्स करके ना मम्मी को हिंदी परफेक्ट आती है, और ना गढ़वाली ना कुछ, मम्मी हर लैंग्वेज को मिक्स कर देती है। तो कोई नहीं दोस्तों, ये इसको इग्नोर करना। तो मम्मी बताओ शादी की कहानी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को सबको प्रणाम कहना चाहती हूँ। हम है कि मेरा शादी का कहानी बताने जा रही हूँ कि मेरा माँ बाप तो यही थे, लेकिन हम 5 भाई बहन हैं, मतलब 6 भाई बहन हैं। एक हम 5 बहन है और एक भाई है हमारा। मैं हूँ फर्स्ट नंबर वाली हूँ, और एक कहानी बताती जा रही हूँ कि पहले से, बहुत पहले से अन्नू बेटा ने कि तुम्हारा शादी की कहानी बताओ मम्मी बोल रही थी, और इसीलिए आज मैं फाइनली बताने जा रही हूँ। तो मेरा पापा बहुत पहले इधर इंडिया में आते थे, और हम वहाँ घर पे मैं थी, और मेरा भाई था, मेरा मम्मी थे, और मेरा बुल्ली और भी थी, और हम सब थे। और उसके बाद पापा बहुत ज़्यादातर इधर ही रहते थे। बीच बीच में घर जाते थे। हम पहले बहुत गरीब घर का परिवार थे। मेरा माँ क्या करती थी कि हमारा घर के आगे 2-3 संतरा के पेड़ थे, वो संतरा बेच के हमें पालते थे, और दिहाड़ी मजदूरी भी करते थे। और मेरा माँ तो इस दुनिया में नहीं है कि 1-2 महीना हो गए और चले गया, मेरा माँ गुजर गया, और मेरा पापा है, और हम बहुत गरीब का था, देखो दोस्तों। और उसकी बात क्या हुआ, और मेरे पापा इधर आते थे, और वो आने के बाद
मेरा पापा आना जाना बहुत कम करते थे और इसीलिए खाने का राशन जो कुछ हो, सब्जी वगैरह जो कुछ हो वो मतलब पहुंचता भी नहीं था हमारा घर पे। कि माँ क्या करते थे, तैयारी करते थे और कुछ मेले में जाके और फल फ्रूट बेच के कमा के हमें पालते थे, पालन पोषण करते थे मेरे माँ। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अभी हम थोड़ा छाँव पे आ गए, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो अब मम्मी ऐसे कहानी बता रही थी। तो अब आगे के लिए मम्मी बताओ और आगे क्या है। तो ऐसे करते करते मैं 15-16 साल की हो गई थी। और क्या हुआ, 15-16 साल की हो गई थी। मेरा माँ बाहर जाती थी दिहाड़ी मजदूरी, क्योंकि पेट पालने के लिए और पेट पालने के लिए जाती थी। और मैं क्या करती थी, घर के मतलब हमारा गाय पाल रखा था, बकरी भी था 1-2, उसको देखते थे और भाई बहनों को भी देखते थे। और मैं स्कूल जाती थी तो मेरा भुल्ला को गोद में उठा के जाती थी और ऐसे ऐसे करके हमारा गुजारा चलती थी दोस्तों। और मैं बतानी चाह रही हूँ कि फिर आगे हमारा ऐसे हुआ कि मेरा मायके और मेरा ससुराल एक ही गांव के है। और ऐसे हुआ कि एक दिन ऐसे हुआ कि मेरा माँ और मेरा ससुराल आपस में मिल के और मेरे लिए के और मांगने करने के लिए आ गए थे। और मेरा माँ कुछ बोल नहीं पाती थी, सीधा सादी थी मेरे माँ, इसीलिए कि मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था, कुछ मतलब ये बात में कुछ मालूम भी नहीं था कि मेरा ससुराल आए मांगने, कि मेरा माँ ने मना भी नहीं कर पाई, कि सीधा सादी थी मेरे माँ। और इसलिए कि उसी दिन आए मेरा माँ मेरे को मांगने। और उसी दिन शाम को मेरे को फिर बेन बाजा लेने आ गए, कि मेरे को मालूम भी नहीं था, मेरा पति जी का भी नहीं था मालूम, मेरी भी नहीं था मालूम कि ये शादी मेरा माँ और मेरा ससुराल मिल के किया। जो भी हुआ अभी तो देखो दोस्तों, हो गए तो हो गए, अब बच्चा भी हो गए, मेरा बड़े बड़े हो गए। और पहले का ज़माना की शादी ऐसे भी होती थी दोस्तों। आजकल तो देखो लव मैरिज क्या क्या बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। यही है मेरी शादी की कहानी दोस्तों। आप तो पहले तो मतलब ऐसी भी शादी होती थी कि माँ बाप की कहना भी मानना पड़ता था और खुद ही अपने आप भी पसंद करता था। और आजकल के ज़माना में तो देखो आप लव मैरिज करते हैं और माँ बाप की भी मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं, माँ बाप की कहना भी मानता है। कोई लव मैरिज भी करता है। अब पहले का ज़माना और आज के ज़माना दोस्तों देखो कई फ़र्क हो रखा है। चलो कोई नहीं, ये भी ठीक है। ये भी अपना ज़िंदगी गुजारना है, अपना शादी का अपना नया ज़िंदगी बनाना है, इसीलिए ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सबके लिए अपना अपना, सबके लिए अपना अपना वो है। अभी मेरी बच्चा हो रखा है कि 3 बेटियां 1 बेटा हो रखा है। हो गए, अब हमारा शादी भी ऐसे ऐसे हो गए और फिर बेटा बेटी भी हो गए, बड़ा बड़ा हो गए। अब मेरा ऐसे ऐसे चलते आ रहे हैं कि इधर ये सुना रही हूँ कि मेरा माँ पहले बहुत न खा पाती थी, न तो खा पाती थी, न पापा पैसा भेजता था थोड़ा थोड़ा। अब मेरा पापा की थोड़ा दारू भी पीते थे, इसीलिए कमाते कम था, इसीलिए मेरा माँ बहुत दुख का था। इसीलिए मेरा माँ 2 महीना पहले गुजर गया मेरा माँ, इसीलिए मैं मेरा कहानी बताते जा रही हूँ दोस्तों। कोई बात नहीं, होता है ऐसे, हम भी जाना है, एक दिन ना एक दिन जाना है, कोई बात नहीं। मेरा माँ तो बीमारी था इसीलिए चले गया। धर्म का था, जो पाप है वो हम बच रखा, जो धर्म करता था वो चले गया दोस्तों।
मम्मी कोई बात नहीं, इमोशनल मत हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मम्मी यहाँ पे ना इमोशनल हो गए अपने फैमिली की बात करते करते, होते हैं वो, मैं मानती हूँ। तो इनके साथ मैं भी इमोशनल हो गई हूँ। मम्मी कोई बात नहीं, वो तो होता है, ठीक है। हाँ, क्या करना, हर बुजुर्ग को तो 80, 85, 90 साल तक जीते हैं। जीते हैं। मेरा माँ तो 63 साल की था, चले गए। कोई बात नहीं, हम भी जाने, हम भी ज़्यादा तो रहना नहीं है, दुनिया में चलती रहते हैं ऐसे, क्या करें। ये तो रीति रिवाज है। हाँ। कोई बात नहीं मम्मी। बस मेरा कहानी बताते बताते मेरा माँ की याद भी आ गई। मेरा माँ ने बहुत कठिनाई झेली। बहुत कठिनाई झेली। मेरे पापा उतना मतलब उतना नहीं था, इंडिया में आते थे, इधर ही कमाते थे, खाते थे, घर भी पैसा कम भेजते थे मेरे पापा। और बहुत कठिनाई मेरा माँ ने पाला पोषण किया हमारा लिए। और मेरा माँ इसीलिए मैं रोए कि मेरा माँ ने बहुत दुख झेली और इस दुनिया में नहीं रही। मेरा माँ 2 महीना पहले गुजर गया। इसीलिए मेरा कहानी बताते बताते मेरा माँ की याद भी आ गई। दोस्तों मैं इससे बोल नहीं पाती हूँ, मेरा आँख से आंसू भी आ रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मेरी शादी भी मेरी माँ ने किया, मेरी पापा भी नहीं था घर पे। और मेरी माँ ने झेली सब कुछ, शादी वगैरह सब मेरा शादी किया। और दोस्तों इतना ही बोल पाती हूँ मैं। नमस्ते दोस्तों।